ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको वॉल्यूम के बारे में बताएं या फिर ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको इंट्राडे के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहले से इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि इंट्राडे में ये लेवल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। दोस्तों, उन्हीं में से कुछ पैरामीटर्स यूज करके आज मैं आपके सामने अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्राइमरीली ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए है अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड को ट्रैक करते हैं, आप यहाँ पर इसको लगा के छोड़ दीजिए, आपको दिन में 1-2 ट्रेड्स मिल जाएंगे या फिर अगले 1-2 दिन के अंदर 2-3, 4-5 ट्रेड्स के आसपास मिल सकते हैं। ऑन एन एवरेज 2 दिन के अंदर आप 3 ट्रेड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 1.5 ट्रेड 1 ट्रेड पर डे के आसपास की एक्सपेक्टेशन होती है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस इंट्राडे ट्रेडिंग वीडियो सीरीज में मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने इस वीडियो सीरीज में 2 वीडियोस करी हैं जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है कुछ ऐसे इंडिकेटर्स का, और उन्हीं में से कुछ इंडिकेटर्स आज मैं यहाँ पर आपके सामने यूज करने वाला हूं। ऐसे इंडिकेटर्स हमने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस करे हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको वॉल्यूम के बारे में बताएं या फिर ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको इंट्राडे के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पहले से इन्फॉर्म कर दें, क्योंकि इंट्राडे में ये लेवल्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। दोस्तों, उन्हीं में से कुछ पैरामीटर्स यूज करके आज मैं आपके सामने अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूं। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी प्राइमरीली ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए है अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड को ट्रैक करते हैं, आप यहां पर इसको लगा के छोड़ दीजिए, आपको दिन में 1-2 ट्रेड्स मिल जाएंगे या फिर अगले 1-2 दिन के अंदर 2-3, 4-5 ट्रेड्स के आसपास मिल सकते हैं। ऑन एन एवरेज 2 दिन के अंदर आप 3 ट्रेड्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 1.5 ट्रेड 1 ट्रेड पर डे के आसपास की एक्सपेक्टेशन होती है। अब क्योंकि इस स्ट्रेटजी के थ्रू स्टॉक्स को स्क्रीन करके ढूंढना मुश्किल होता है, इसीलिए मैं इसको एक प्रोडक्ट पे लगाता हूं, और मेरे लिए वो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है इंडेक्स। सुबह 9:15 बजे से लेकर दोपहर को 1:30 पौने 2 बजे के आसपास तक मैं इस प्रोडक्ट में ट्रेड करता हूं। 9:15 बजे 9:15 पर भी मैं 15-20 मिनट के आसपास की वेट करता हूं और उसके बाद मैं मार्केट में ट्रेड करना शुरू करता हूं। अब वो कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जो मैं यूज करता हूं, जो आप सुबह अप्रोक्सीमेटली 9:30 9:45 से स्टार्ट कर सकते हैं, और 1:30 के आसपास तक अगर आपको ट्रेड मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो उसको जाने देंगे, कल हम दोबारा ट्रेड करेंगे। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होगा कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में लगातार जाती रहेगी तो हो सकता है ट्रेड ना मिले, लेकिन फिर आपको उससे पहले बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला होगा कि वो आपके आने वाले 2-3 ट्रेड्स का प्रॉफिट आपको ऑलरेडी देके जा चुका होगा। अब दोस्तों, यहां पर मैं अपनी स्टार्टिंग की दोनों वीडियोस के ही इंडिकेटर्स को यूज करने वाला हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके वो वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि यहां पर वो वीडियोस में पड़ा हुआ कंटेंट आपके काम आने वाला है। तो मैं ये स्ट्रेटजी आपके सामने 15 और 5 मिनट्स, 15 को बोलेंगे पेरेंट टाइम फ्रेम, 5 को बोलेंगे चाइल्ड टाइम फ्रेम, इन दोनों टाइम फ्रेम पे मैं ये स्ट्रेटजी आपको यूज करके दिखाने वाला हूं। दोनों की इंपॉर्टेंस है, दोनों का ही रोल प्ले है, इसीलिए दोनों को ही चार्ट्स को अपने सामने रखेंगे। और 2 इंडिकेटर मैं आपके सामने यूज करने वाला हूं, वो मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूं। आइए, सबसे पहले हम चलते हैं और हम निफ्टी का जनवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या फॉर दैट मैटर इंडेक्स का जो स्पॉट चार्ट होता है वो भी आप ओपन कर सकते हैं। मैंने यहां पर फ्यूचर चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलना है। हम यहाँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चले गए। आपको याद होगा, मैंने इंडिकेटर की सीरीज में, इसी सीरीज के इंडिकेटर वाली वीडियो में एक इंडिकेटर बताया था जो आपके लिए मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रोल प्ले करता है। वो कौन सा था? वो था पिवट। मैंने सेकंड वीडियो में बताया था, आपको याद होगा, और उसी इंडिकेटर को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि मैं कौन सा पिवट यूज करता हूं। यहाँ पर आप चाहे तो सीपीआर भी कर सकते हैं, लेकिन पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जो है, मैंने वही आपके साथ डिस्कस किया था और वही मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं। अब यहां पर आपको दिख रहा है मल्टीपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ गए हैं। सबसे मजे की बात मुझे इस इंडिकेटर की ये लगती है, एक्चुअली ये इंडिकेटर है ही नहीं, ये प्राइस एक्शन का पैरामीटर सिर्फ इंडिकेटर की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। अब यहां पर देखिए, दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस कि मार्केट उसी लेवल से वापस जा रही है, मार्केट उसी लेवल से वापस जा रही है, मार्केट उसी लेवल से वापस जा रही है। यहां से मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं करी, लेकिन जब कभी मार्केट रिवर्स करी, वो यहां पर S2 से रिवर्स कर रही है, फिर मार्केट यहां पर R1 से रिवर्स कर रही है, एंड सो एंड सो फोर्थ। हैविंग सेड दिस, इस बात पे कोई बहस ही नहीं है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि हर बार मार्केट पिवट से ही रिवर्स करेगी। नहीं, पॉइंट ये है ही नहीं। पॉइंट ये है कि अगर मार्केट पिवट से रिवर्स करेगी तो मुझे क्या करना है। तो मेरे पास एक क्लियर कट स्ट्रेटजी है। तो सबसे पहले 15 मिनट्स पे वो जो पिवट्स हैं उनको मार्क कर लीजिए। जैसे कि अभी के टाइम पर 15 मिनट्स में यहां पर एक पिवट चल रहा है। देखो दोस्तों, ऑल्दो ये ज्यादा पुराना डेटा नहीं है, मैं लेटेस्ट डेटा आपको यहां पर दिखा रहा हूं, लेकिन इसका पर्पस आपको रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने का बिल्कुल भी नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको समझा पाऊं कि रियल लाइफ में भी इस चीज को कैसे यूज किया जा सकता है। जैसे आप यहां पर देखिए, इस जगह पर आप कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इस जगह पर आप कुछ कर सकते थे। क्या कर सकते थे, मैं बताता हूं। अब अगर यहां से मार्केट रिवर्स होना शुरू हो जाती है तो मैं अपने सिस्टम पे आऊंगा,
15 मिनट्स की जगह 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आऊंगा और यहां पर ट्रेड करना शुरू करूंगा। कैसे करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर ये देखिए, अप्रोक्सीमेटली 21 जनवरी को पौने 11 बजे के आसपास यहां पर एक बुलिश हैमर, एक हैमर पैटर्न बनता है और यहां से हो सकता है रिवर्सल आए। मुझे मालूम नहीं है रिवर्सल आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो ट्रेड लेंगे। लेकिन 21 जनवरी को यहां पर रेड कैंडल बनी और यहां पर ग्रीन कैंडल बनी। ये जो सेकंड वाली ग्रीन कैंडल बनी, यहां से तो समझ में आ गया ना कि भैया रिवर्सल आ भी सकता है। यहां से ये देखिए, इस जगह पर आप देखिए, यहां से रिवर्सल आने के चांसेस तो हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे अच्छी बात इस स्ट्रैटेजी की यह है कि अगर आपका लॉस होता है, अगर आपका ट्रेड गलत होता है तो लॉसेस बहुत ही मिनिस्कल होते हैं, और अगर प्रॉफिट होगा तो आप पूरी की पूरी रैली कैच कर पाएंगे। देखिए, यहां पर 21 जनवरी को सुबह 11 बजे मुझे क्लियर हो जाता है। अब मैं आता हूं 5 मिनट्स के चार्ट पे और यहां पर हम चलते हैं। ये रहा 21 जनवरी का, यहां पर मेरे सामने ग्रीन हैमर बना था 5 मिनट्स के चार्ट पे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ट्रेड लेने की वेट करेंगे। हमें क्या करना है, हमें लगाना है 5 EM में और 15 EM में। बहुत देर के बाद जब यहां पर 5 EM में 15 को क्रॉस करता है 5 मिनट्स के चार्ट पर, हमें यहां पर समझ में आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स में निफ्टी ने 183 पॉइंट्स का मूव दिया है। आप समझ रहे हैं, इंट्राडे में 183 पॉइंट्स। मुझे सिर्फ 30-40 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 183 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है इंट्राडे के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपको मेरा फ्री लाइव वेबिनार जरूर पसंद आएगा। आई कीप ऑन कंडक्टिंग दीज वेबिनार्स ऑन आवर चैनल, जहां पर मैं आपके साथ डेरिवेटिव मार्केट की स्ट्रेटजीज, कैश मार्केट की स्ट्रेटजीज, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, या फिर स्क्रीनर बनाने की इंट्रिकेसीज, ये सब कुछ मैं आपके साथ अपने फ्री लाइव वेबिनार में डिस्कस करता हूं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आप वहां पर मेरे से लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि आप नॉर्मली वीडियोस में नहीं पूछ पाते हैं। दोस्तों, वेबिनार का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके क्लिक कीजिए और अभी एनरोल कर लीजिए। ये फ्री है, लाइव है, मिलते हैं वेबिनार में। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वापस चलते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और यहां पे हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए, इस जगह से जब मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट किया तो मैं 21 जनवरी को अप्रोक्सीमेटली 1 बजे के आसपास एक लाइन मार्क कर देता हूं। वो बात और है कि मैं 1 बजे के बाद ट्रेड लेना अवॉइड करता हूं, बट सिर्फ आपको डेमोस्ट्रेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूं कि अगर आप ट्रेड लेना चाहें तो भी कैसे बनेंगे ट्रेड। तो अप्रोक्सीमेटली 21 जनवरी को 1 बजे की बात करते हैं और अब हम चलेंगे 5 मिनट्स के चार्ट पे। ये देखिए, यहां पर आपको एक ट्रेड मिला, 5 EM में 15 के नीचे गई, आपने यहां पर शॉर्ट सेल किया, मार्केट नीचे गई अप्रोक्सीमेटली 74 पॉइंट्स। लेकिन मान लेते हैं कि आप ग्रीडी थे और आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपायरी के टाइम पर क्या हुआ, 24 पॉइंट के प्रॉफिट में हमने मार्केट से एग्जिट कर दिया। और देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं, फिर दोबारा से लाइन हटाते हैं। यहां पर देखिए, ये आपको शूटिंग स्टार तो दिख रहा है ना, फिर आपका एक और शूटिंग स्टार बना हुआ है, फिर आपका एक और शूटिंग स्टार बना हुआ है, 3-3 शूटिंग स्टार है। किसी को भी समझ में आ जाएगा कि भैया यहां से मार्केट गिर सकती है। वो बात और है कि 2:45 बज रहे हैं, हमें गिरने के बेनिफिट लेने का टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन उसके बावजूद आपको कम से कम 50-60 पॉइंट के आसपास का मूव मिला था। लेंगे नहीं तो यहां पर एग्जाम्पल देखने का कोई फायदा भी नहीं है। अब मैं यहां पर आपको कुछ पुराना ट्रेड दिखाता हूं, जैसे ये देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली 10:15 बजे मार्केट R2 के आसपास आती है। लेकिन अब जब 2-3 रेड कैंडल्स बनी और R2 के आसपास बन रही है, सिर्फ यहां पर आके हम देखते हैं कैसे करना था। 11:15 बज रही हैं, 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं और यहां पर देखिए पीछे को, ये देखिए यहां पर आपको ट्रेड मिला। मजे की बात देखिए, यहां पर जो आपको ट्रेड मिला, इसने आपको प्रॉफिट तो दिया 28 पॉइंट का, लेकिन मान लेते हैं हमने बुक नहीं किया, छोड़ देते हैं। हमने यहां पर आकर लॉस बुक किया 24-25 पॉइंट के आसपास का। अगली बार फिर दोबारा थोड़ी देर में अगर आपको यहां से बियरिश क्रॉसओवर मिलता है, जरूर लेना है। यहां से देखिएगा, इसके बाद आपको 100 पॉइंट के आसपास का रन देखने को मिला। हर बार 100 पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन 40-50 पॉइंट के आसपास आपको मिल जाएंगे। लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। ये देखिए, इस जगह पर देखिए, ये 2:15 बज रहे हैं इसलिए हम ट्रेड यहां पर नहीं लेंगे, और ये अप्रोक्सीमेटली 2 बज रहे हैं इसलिए ट्रेड नहीं लेंगे। ये यहां पर 2 बज रहे हैं इसलिए ट्रेड नहीं लेंगे, और ये 2:45 3:15 बज गए थे इसलिए ट्रेड नहीं लेंगे। यहां पर हमें कोई बाय सिग्नल नहीं मिला होगा इसलिए ट्रेड नहीं लेंगे। और उससे पहले ये वाला ट्रेड मिला था हमें 10 बजे के आसपास, 6 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे। 6 जनवरी 2026 को मैंने यहां पर मार्क कर दिया। 5 मिनट्स चार्ट पे चलते हैं, 6 जनवरी को हम चलेंगे यहां पर। ये देखिए, इस जगह पर आपको ट्रेड मिला और मजेदार ट्रेड था। यहां पर आपको जैसे ही सेल ट्रेड मिला, आपने शॉर्ट सेल किया, 66 पॉइंट्स का मूव मिल गया। क्वेश्चन ये आएगा, क्या ये स्ट्रेटजी सिर्फ निफ्टी पे चलती है? नहीं, ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी पे भी चलती है। तो यहां पर हम बैंक निफ्टी जनवरी फ्यूचर पे चलते हैं, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और ये देखिए दोबारा से आपको यहीं पर सपोर्ट मिल रहा है, आपको यहीं पर रेजिस्टेंस मिल रहा है, आपको यहां पर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 20 जनवरी को 11:15 या 12 बजे के आसपास।
20 जनवरी को अगर हम 11:15 बजे चलें, ये रहा आज से 3-4 दिन पहले का डेटा है। यहाँ पे देखिए, इस जगह पर आपको जो 11:15 बजे ट्रेड मिला, ये रहा 11:15 बजे का टाइम। 12 बजे के आसपास आपका ट्रेड जनरेट होता है और इस जगह पर देखिए एक कमाल की डाउनसाइड आप कैच कर पाते हैं। ये देखिए 52 पॉइंट्स काफी थे, अगर नहीं तो अभी तक बाय सिग्नल नहीं आया है। 221 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे के अंदर। तो बैंक निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली 80-90 पॉइंट के आसपास चाहिए होते हैं, निफ्टी में अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 पॉइंट के आसपास मुझे चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या फिर कोई स्टॉक हो, इन सारी चीजों में आप इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पिवट लगाना है, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको मूविंग एवरेज लगानी है। ये दोनों इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन मैंने पिछली दोनों वीडियोस में करी है, आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप खुद की स्ट्रेटेजी बनाना सीख जाएंगे तो हर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास थॉट प्रोसेस आएगा कि मैं इस स्ट्रेटेजी को यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में सिल्वर अगर नीचे आ रही है, आपको पता है मुझे रिवर्सल कैच करना है, रिवर्सल के लिए कौन सा इंडिकेटर, कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी। ये पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस हम अपने ट्रेनिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में कवर करते हैं। तो मैं अपने कैंडिडेट से डिस्कस करता हूं, बताता हूं उनको कि आप कौन सी मार्केट में कौन सी स्ट्रेटेजी लगाएंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा फ्रूटफुल हो सकती है, आपके अकॉर्डिंग पैरामीटर्स को कैसे ट्वीक करना है, आपके लिए ऑप्शन बाइंग अच्छी है या ऑप्शन सेलिंग अच्छी है, सारी चीजें मैं अपने कैंडिडेट्स के साथ टीएमपी में डिस्कस करता हूं। अगर आपको इस टीएमपी की सारी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट्स में टीएमपी लिख दीजिए। और हाँ, इस टीएमपी में सारे कैंडिडेट्स को एक इंडिकेटर भी मैं दूंगा जिसमें आप अपने चार्ट उस इंडिकेटर को अप्लाई करके पता कर सकते हैं कि मार्केट में सेल सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसमें अपनी कन्विक्शन भी ऐड करके अपने ट्रेड को जनरेट कर सकते हैं। ये इंडिकेटर आपके बिहेवियरल बायसेस को बहुत ज्यादा दूर कर देता है, बहुत ज्यादा सप्रेस कर देता है। आप बिना किसी इमोशनल बायस के, बिना किसी बिहेवियरल बायस के अपना ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।